रिकॉर्डिंग मैं पैदल घर चले जाऊँगा। इंडिया में भी ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ऑडियंस से ज़्यादा कुछ और लोग भी हैं जो पहले फिल्म देखते हैं। हर लड़के से मिलो, हर लड़की से मिलो यूनिवर्सिटी के अंदर कई बार, तो हर किसी को जो है वो डायरेक्टर बनना है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि लोग बात सही कह रहे होते हैं लेकिन लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। क्यों लोग जाहिल हैं? तो तुम्हारी बात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमजद मुस्तफ़ा है और आज एक नया पॉडकास्ट चरण के साथ। चरण पिछले पॉडकास्ट में थे, मैं नहीं था, तो आज कुछ हम कोशिश करेंगे कि बातों को रॉ रखें, जेनेरिक ना करें और देखते हैं कि बातों के पहलू कहाँ निकलते हैं और शाखें कहाँ बनती हैं। और आज मैं चरण से कुछ सवाल करना चाहता था जो मैंने पहले से सोच के रखे हुए थे, उसमें से मैं देखता हूँ उसमें से चरण की उस पर क्या ये प्लानिंग करके आया है और अभी बोला था रो रखूंगा। चले चरण का क्या नज़रिया। सबसे पहले मेरी खुद की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि एक शॉर्ट फिल्म जो बनाया जाए, क्योंकि फीचर फिल्म की अभी औकात है नहीं। हाँ, तो एक शॉर्ट फिल्म बनाया जाए या लिखा भी जाए तो वो ज़्यादातर डार्क कॉमेडी हो। okay. मुझे देखना बहुत पसंद है डार्क कॉमेडी, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैंने बहुत लिखी भी हैं, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई क्योंकि एक्टर्स डार्क कॉमेडी वाले मिलते ही नहीं हैं। हाँ, और मिलते हैं तो पैसे लगते हैं। हाँ, पैसे लगते हैं और एक सेटिंग करनी पड़ती है डार्क कॉमेडी की, तो वो बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं ये कहता हूँ कि मैं अच्छे खासे टाइम से शॉर्ट फिल्म्स देख रहा हूँ, कराची की, पाकिस्तान की और इंडिया की भी। तो हम कंपैरेटिवली देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर डार्क कॉमेडी है ही नहीं, है भी तो बहुत कम है। अगर हल्का फुल्का देखा जाए तो जो मशहूर हुआ था, जो हम कहेंगे डार्क कॉमेडी थी या नहीं भी थी, तो वो लाल कबूतर थी, जो एक इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके अनुराग को भी बहुत पसंद आई थी, तो उस पर बहुत चर्चे हुए थे। तो डार्क कॉमेडी के बारे में क्या यार? आई थिंक डार्क कॉमेडी है ना, बहुत ही मुश्किल है एक नॉर्मल फिल्म से, लाइक वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट। क्योंकि यार एक नॉर्मल कॉमेडी क्या होती है, एक जो गोफी कॉमेडी है ना सबसे इजी है, उसमें ना आप प्रैक्टिकल चीज़ें क्या कर रहे हो उससे कॉमेडी दिखा देते हो। डार्क कॉमेडी तो मतलब एकदम सटायर, लिखा हुआ ऑन पॉइंट हो, और दूसरा एक्सप्रेशन इतना वो डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने रिसेंटली एक देखी थी डार्क कॉमेडी, कंप्लीट डार्क नहीं थी लेकिन हल्की फुल्की सी उसमें ना हिंट था और बड़ा सटली था। आज़ादी मुबारक उस शॉर्ट फिल्म का नाम था, शायद देखी हो तुमने? हाँ, नाम सुना है मैंने, देखी नहीं नाम है सुना है। हाँ, उसने बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी लिया था गंदारा फिल्म फेस्टिवल में। तो मुझे वो पर्सनली बड़ी अच्छी भी लगी थी और कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा था। क्या था, जो आज़ादी से लेकर अभी तक जो मुल्क के हालात है ना, उसको उन्होंने बड़ा सैटिरिकली है ना लाइक प्रेजेंट किया होता है। इट वॉज वेरी नाइस एंड आई थिंक कि अगर और ऐसी बनी ना तो पाकिस्तान की आवाम ऐसी है जो सटायर को अप्रिशिएट करेगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि डार्क कॉमेडी एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल है। रीजंस उसके ये भी हैं कि उसको लिखना भी मुश्किल है। लिखना तो मुश्किल है और लिखना मुश्किल है, उसके बाद हमारे यहाँ पे हर किसी को डार्क कॉमेडी देखना बहुत पसंद है, लेकिन जो लोग डार्क कॉमेडी देखते हैं और जो लोग इसको एक आगे पहुँचाते हैं, जो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर न्यू प्लेक्स पे एक शॉर्ट फिल्म मैं भेजता हूँ, तो जिस तरह से मेरी डॉक्यूमेंट्री होगी तो ऐसा मुमकिन है, जिस तरह से मैं बनाता हूँ, जिसमें सोचता हूँ, न्यू प्लेक्स नहीं लगाएगा उसे। हाँ, क्योंकि मैं उसको बहुत ही ख़तरनाक उस पर ले जाऊँगा, बहुत ब्लड, टैरेंटिनो का भी आखिरी वर्जन। तो ये एक रीज़न है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम को, जो एक फिल्म मेकर, एक कम्युनिटी है जो भी, तो उसको ना डार्क कॉमेडी को एक्सप्लोर करना चाहिए, डार्क कॉमेडी को लिखे। मैं चाहता हूँ कि हर एक फिल्म मेकर ना डार्क कॉमेडी के बारे में एक इस तरीके से एग्जीक्यूट करना उसको शुरू करे कि बहुत इजी है। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर भी एक एरा आया था जिसके अंदर कॉमेडी जो था वो बहुत हिट जा रहा था। प्रियदर्शन की अगर हम बात करें तो वो बहुत हिट जा रहा था, बॉलीवुड उससे बहुत बूस्ट हुआ था। उसके बाद बॉलीवुड के अंदर बहुत फेजेस आए, धूम मचाने वाले दूसरे, उसके बाद फिर डार्क कॉमेडी का आया। तो डार्क कॉमेडी के अंदर हमने ये देखा कि आवाम और एक्साइटेड हो गई, आवाम को एक पटरी दिखी कि यार फिल्म तो ये होती हैं, आप अकेले बैठ के देखे बंदा, गालम गलोच, तफरियाँ, बंड। यार थोड़ा सा यही तो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में।
इंडिया में भी ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ऑडियंस से ज़्यादा कुछ और लोग भी हैं जो पहले फिल्म देखते हैं, जो फिल्म को एनालाइज करते हैं और उन पर उनका रिस्पॉन्स होता है। तो लेट्स से तुमने अगर यार एक डार्क कॉमेडी बनाई नेक्स्ट लेवल, जिसमें तुमने ह्यूमर है, जो तुमने डार्क कॉमेडी में क्या होता है, मसले होते हैं, उसको कॉमेडी के थ्रू दिखाए जाते हैं, सही है। तुमने ना बड़ी सेंसिटिव मसलों पे बात कर ली, लोगों को बड़ी पसंद आएगी, लेकिन अगर तुम्हारी फिल्म फेमस होगी तो वो पहुंचेगी उन लोगों तक जो हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हो सकता है तुम ही उठ जाओ। हाँ, ये एक मेन रीज़न था, और मैं इसी पे डरता था कि यार बना तो लें, लेकिन बनाने के बाद क्या पता इसको चला ना पाए कहीं, क्या पता इसको कहीं दिखा ना पाए। यार रिसेंटली है ना एक कॉन्सेप्ट था जो एक मेरी टीम है, मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो था यार जो आजकल हो रहा है ना, जो कुछ टाइम पहले हो रहा था बलूची के साथ, में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, जो हो रहा था उस पर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से बड़ा हम था, हम आके फंस गए कि क्या इवन मेरे पेरेंट्स मानेंगे। मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ में मुझे कभी नहीं करेंगे, क्यों, इतना बड़ा रिस्क है, और इतना बड़ा रिस्क फैमिली तुम्हें कभी लेने नहीं देती। तो आखिर में तो फिर वही मसले आ गए ना कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमें चीज़ों की जो है एबिलिटी देखनी चाहिए, हमें वो देखना चाहिए कि हम कहाँ बाउंड नहीं हो रहे। हमें हम एक अगर कहानी लिख भी देते हैं, लिखने के बावजूद हम ये देखते हैं कि यार किसी 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 मज़हब का या किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को तो वो नहीं कर रही, इफेक्ट तो नहीं कर रही। अब क्योंकि मैंने तो बचपन से यही सुनता आया हूँ कि आर्ट की फॉर्म में सब कुछ है, सबकी, हाँ, जब तक तो तुम अपने आप ऐसा है तो फिर मसाइल क्या है? यार मसाइल ये है ना कि एक तो यार इतने गट्स हो कि तुम बना लो, और फिर इतने तुम में है ना मनी पावर हो कि यहाँ से भाग जाओ। यार देखो काफ़ी लोगों ने ना बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाई हैं। आई टेक एग्जांपल ऑफ शर्मीन बच्चन है, वो क्यों नहीं रह रही पाकिस्तान में, कोई रीज़न है ना। मेरी शख्सियत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि बाहर रह के यहाँ का कल्चर बनाना, एक डरना, तो बात तो वही है ना कि आप इसको चीज़ों को करीब से नहीं देख रहे, और आप जो है इस चीज़ का वो कर रहे हैं कि मैं बाहर रह लूँ जाके और यहाँ पे चीज़ों पे फायर मारूँ और फिर यहीं पे बनाऊँ। ओके फिर एक स्टोरी टेलिंग की नौयत ही कहाँ रही, स्टोरी टेलिंग कहाँ से ली गई अगर हमें करना यही है तो। यार अब आई नो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल घुस जाओ, अपनी जान की परवाह नहीं करो, लेकिन आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन ऑफ दैट बिलीव्स के सर सलामत तो पगड़ियाँ आज़ाद। सेरे बहुत सर अगर तुम हो ही नहीं, क्या कहानियाँ बताओगे। अभी चलो मेरे दिल के अंदर 10 कहानियाँ हैं, मैं एक एग्जीक्यूट करके भाग जाता हूँ, 9 को भले उस नौयत तक ना ले जाऊँ, कुछ लेवल तक उसको पहुँचा पाऊँगा लोगों तक। अगर मैं यहीं रहूँगा तो 90% चांस है मैं एक फिल्म बना के गायब हो जाऊँगा। तो ऐसा भी तो इंसान कर सकता है कि जो बात करनी है उसको इनडायरेक्टली इतनी स्मूथ मेटाफोरिकली करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर वो आवाम जो सवाल उठाती है या जो चीखती है वो मेजॉरिटी जाहिल होती है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, या हम कोई एक इवेंट को, या जो हम बताना चाह रहे हैं, या जिस ऑडियंस पे हम लोग फेंकना चाह रहे हैं, और वो ऑडियंस जो है ही जाहिल, तो वो उसके पास से भी गुजर के चले जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा अनटिल और अनलेस कोई उसको टोटली हाईलाइट करता है और उसको फिर उभर के बाहर लेके आता है, फिर वो बंदा मशहूर होता है। तो ये भी एक रीज़न है। मैं समझता हूँ कि एक बार मैंने एक चीज़ देखी थी और उससे मैंने मैं नाम नहीं लूँगा उसका, और मैंने उससे एक बहुत सीखा था कि आप बोलो हर चीज़ पे, आपको खिलाफ जाना है किसी के जाए, अगर जायज़ है तो जाए, और आप लेकिन उसी के बारे में इन दी एंड तारीफ भी तो कर दें। आप दिल से ना करें, अपनी फिल्म बचाने के लिए कर दें, अपना कंटेंट बचाने के लिए। यार वैसे तो सटायर का मकसद ही यही होता है कि आप नाम लिए बगैर उस इंसान की बात कह दें, यही होता है ना डार्क कॉमेडी। लाइक हम बिल्कुल रिटोरिकल होकर बात करें। लेकिन इसका मैं एग्जांपल दूंगा, तीली प्रोडक्शन दे स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट कि दे वांट टू मेक सटायर, बट दे ड्रॉप्ड इट। क्यों? ये मैं एक उन्हीं का टॉक है ना अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने ये जो इसकी फाउंडर है उन्होंने खुद ये बात कही थी कि जो हमारा सटायर था ना वो इतना हमने ना लेके ही नहीं गए थे कंट्रोवर्शियल स्टार्ट में, लेकिन क्या हो रहा था, लोग लेके जा रहे थे, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ ये भी होता है कि लोग बात सही कर रहे होते हैं लेकिन लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। क्यों? लोग जाहिल हैं, जो तुम्हारी बात है, लोग जाहिल हैं, वो सही बात को भी गलत में ले सकते हैं। हर लड़के से मिलो, हर लड़की से मिलो यूनिवर्सिटी के अंदर,
कई बार, तो हर किसी को जो है वो डायरेक्टर बनना है। तो एक ये रीज़न जो है ना, ये एक सवाल बड़ा काटता है किसी का, जो को एक मेरा दोस्त है जो बहुत अच्छा डीओपी है, लेकिन उसको डायरेक्टर बनना है। दूसरे जानने वाले हैं, वो एक अलग अलग जेडीज उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको डायरेक्टर बनना है। तो डायरेक्टर बनने वाला गेम क्या है कि डायरेक्टर ही क्यों बनना है, कि डायरेक्टर बहुत पैसे कमाता है, शख्सियत उसकी अच्छी है, क्या सीन है? यार वियर्डली इनफ डायरेक्टर आजकल कम पैसे कमा रहा है एक्टर्स से। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन अब देखें एक्टर ज़्यादा कमा रहे हैं यार। आई थिंक क्योंकि वो हर चीज़ उसके हिसाब से होती है। हर किसी का एक शौक होता है कि मैं पावर में हूँ, लेकिन उसके अलावा एक मेरा ये भी ख्याल है कि यहाँ पे ना हर किसी के पास बड़ी कहानी है, सही। और वो बहुत एक्साइटेड होकर उसको बताना चाहता है। तो मन करता है डायरेक्टर बनने का, लेकिन वैसे इसी से यही तो बात है कि डायरेक्टर आप डायरेक्टली नहीं बन सकते। आपको हर सीढ़ी आनी चाहिए। आपको सिनेमेटोग्राफी का भी नोहा होनी चाहिए, आपको आर्ट डायरेक्शन की भी नोहा होनी चाहिए, स्किल्ड नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए, तब भी आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। ये मेरा मानना है। मैंने अभी तक जितनी थीसिस में काम किया दूसरे स्टूडेंट्स की, और जितना भी शॉर्ट फिल्म्स में आगे पीछे काम किया, वहाँ मैंने देखा हमारे पास एक जीडी की बहुत मेजर कमी है, दैट इज साउंड इंजीनियर। दैट इज आई टोटली। तो मैंने ये देखा हर जगह एक ही फेसेस नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन एक फेस नज़र आना जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे, तो दैट मीन्स ना कि हमारे पास साउंड इंजीनियर नहीं है। तो साउंड इंजीनियर क्यों नहीं है? अगर हम ये देखें तो हमारी जो फीचर फिल्म्स है पाकिस्तान की, उसमें भी साउंड बहुत गंदी होती है। और यार साउंड सबसे इम्पोर्टेंट ही, लेकिन मतलब वो जान आपकी डालता कहानी है। फिर वो एडीआर पे ही जा रही होती है। हाँ, जान साउंड ही डालता है। लेकिन यार साउंड इंजीनियर्स, यार आई थिंक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, तो है ना नए लोग डर जाते हैं। इफ़ मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे भी है ना साउंड बहुत मुश्किल से एक और फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एडीआर को ग्लैमर समझते हैं कि एक बाद में रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, तो एक ग्लैमर, एक वॉइस आएगी, बहुत पॉप वाली वॉइस आएगी जो फिल्म्स में लोगों को बहुत रुदल करेगी, बहुत खुशी करेगी, अपीलिंग लगेगी। हाँ यार ग्लैमर, और एक और चीज़ ये भी है कि हम जिस एनवायरनमेंट में शूट करते हैं ना, कंट्रोल तो चीज़ें होती नहीं है, तो बहुत बार साउंड में इतने भंड आते हैं। अब शायद उसका रीज़न ये भी है कि हमारे पास अच्छे साउंड इंजीनियर्स नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उन चीज़ों को अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करने के लिए यार जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है ना, वो कहते हैं एडीआर आसान भी होता है, आसान तो नहीं होता। बहुत बार एक्टर्स को ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिया ही उस पर जाता है कि एक फिल्म का एक ड्यूरेशन होगा, उसके बाद एडीआर का ड्यूरेशन होगा, तो आपको उसमें भी आना पड़ेगा। तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पहले से ही इस चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं कि हमारी फिल्म बनेगी और एडीआर अलग होगा। तो जब आपने एक डिसीजन ले लिया है तो मीन्स आप फिर जाएंगे इस पे। अच्छा, जहाँ यार इस बात पे, अच्छा इस चीज़ पे एक मेरी बात है कि तुमने कहा कि ना एडीआर इजी शायद होता है। यार आई थिंक एडीआर मुश्किल होता है, क्योंकि पता नहीं, बड़ा मुश्किल लगता है कि वो वाली फीलिंग जो आप शूट कर रहे थे वो वापस लाना अपनी आवाज़ में, क्योंकि आवाज़ भी एक एक्टिंग का पार्ट है, बस वीडियो को देख के सिंग तो करना है, सिंग करना है। लेकिन यार एक चीज़, हेलो एहसन, और एक मैं बिल्कुल रो रो के बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज़ में हल्का सा दर्द है, बड़ा सटल चीज़ है, वो वापस लाना मतलब इजी काम तो नहीं है। लेकिन एक तरीके से इजी बन भी तो सकता है। एक्टर्स कभी कभार इतने अच्छे एक्टर्स हो, हाँ इतने अच्छे एक्टर्स, शर्मा मतलब एक अच्छी खासी आवाम जब सामने होती तो वो एक्ट नहीं हो पा रहा होता। बनस्बत एडीआर के अंदर क्योंकि टोटली कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, तो वो वहाँ और बेहतरी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी इंडस्ट्री ने ना एडीआर को एक वो फैक्टर समझ लिया है कि सबसे इजी है और सबसे आसान। लेकिन एडीआर इतना होता तो नहीं है पाकिस्तान में। होता है, इतना नहीं होता, लेकिन फीचर फिल्म्स के अंदर तो मैंने देखा है बहुत होता है, और वो आसानी से पता भी लग जाता है कि यार फीचर फिल्म्स में तो हर जगह ही नहीं होता, हर जगह ही हो रहा है आजकल, हर जगह ही हो रहा है, क्योंकि नॉइज नहीं होती। अब सिनेमा में तो है ना हल्की सी नॉइज भी इतनी बड़ी होके नजर आती है ना। सिनेमा में तो आप सांस ले रहे हो ऐसे यूं नजर आ रहा होता है, फील हो रहा होता है, तो उस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर क्या करेगा? यही चीज करेगा। तो इन कंक्लूजन वही बात हो गई हमारे पास कि हमारे पास साउंड इंजीनियर एक्सपीरियंस नहीं है, तो नीचे भी नहीं है।
यार एक्सपीरियंस एक और चीज़ है, पता नहीं क्यों लोग है ना करना भी नहीं चाह रहे हैं। अब एक मेरा ही एक जानने वाला है जिसके साथ मैंने काम भी किया, उसका साउंड का जो काम है ना, अभी तक इससे अच्छा साउंड का काम मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। सही है, लेकिन लाइक पर्सनली बात कर रहा हूँ, वैसे देखा पर्सनली किसी को जानता हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो काम कर ही नहीं रहा। इतना स्किल्ड है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। हमने उसको रेफरेंस पे उसको बुलाया कि यार दोस्त तो प्लीज़ हमारा काम कर दो, उसने कर दिया। तो रीजन क्या है, वो काम क्यों नहीं कर रहा? वही डायरेक्टर बनना है? नहीं पता नहीं, अब ना कभी कभार ये होता है कि इंडिविजुअल्स ना फैसला नहीं कर पाते उनको करना क्या है, क्योंकि वो डरते ये हैं कि मैं भी इस तरह से डरता था, मैं डीओपी नहीं कर पाता था कि फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैंने भी एक बार एक टाइम सोचा, उसके बाद मैंने डीओपी को एक तरीके से लात नहीं मारी, लेकिन मैंने डीओपी को साइड किया कि वैसे ना यही करता रह जाओ। यार दैट, इससे तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिलाई। मुझे एक बड़ी सीनियर है ना, फिल्म मेकर है, डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने मुझे ये बात कहा था कि बात कही थी, मेरा मुज़क्कर होना सही है अभी गलती से निकल गया, लेकिन क्या, तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ एडी नहीं करो। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने ना कि सिर्फ एडी नहीं करो। क्यों? हमारा ना इंडस्ट्री ऐसी है, तुम पे एडी का ठप्पा लग जाए फिर तुम डायरेक्टर की तरफ डायरेक्टरशिप की तरफ आ ही नहीं पाओगे। जो भी होगा यार ये तो एडी है, इवन दो एडी इज लाइक एसोसिएट डायरेक्टर, तो भाई सेट रन ही वो करता है। हाँ, डायरेक्टर के नाम गैर मौजूदगी में एडी इज एवरीथिंग। इवन इफ देयर इज द डायरेक्टर का सिर्फ विजन होता है, सेट पे चलाएगा कौन? एडी ही चलाएगा ना। तो लेकिन स्टिल इतनी बड़ी चीज़ पे भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो ना करो। तो आई थिंक साउंड में भी यही हो, ठप्पा लग जाएगा यार ये तो साउंड करता है। और आई थिंक काफ़ी लोगों को है ना इस चीज़ को ना इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि साउंड करना को अच्छी चीज़ है, उसको एज एन आर्ट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इवन दो दे वांट इट। बड़ी वही बात है कि किसी ज़माने में लिखने को ना वो एक गरीबों का काम कहा जाता था, यार ये तो लिखता है, अरे ये तो गाता है, लेकिन अब उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। नहीं, उस जमाने के अंदर भी लेखक को और गायक को, इन सब को एक अलग अहमियत दी जाती थी। ये एक अलग शख्सियत हुआ करते थे, जो समझते थे, नफीस हुआ करते थे ये लोग, और बड़ा इनको एक अलग पर्सनैलिटी होती थी इनकी। अब वही चीज़ अगर चलती हुई भी आ रही है तो ऐसे लोग हैं भी, और एक देखा जाए तो एक वो कल्चर अलग बन गया है, जो लिखते हैं और जो गाते हैं तो वो बहुत अलग उसमें जा रहे हैं। तो अब एक अगर हम मेजर मसाइल देखें ना तो हमारी आवाम भी हो चुकी है, जो मेजर मसाइल है। अब हमारी आवाम हर किसी को देखती किस तरीके से, अगर आवाम मैं ये बात समझता हूँ, अगर आवाम किसी को किस तरीके से देखती है ना तो वो इंसान वैसा बन भी जाता है। लोगों की गालियाँ खा के, लोगों को ऑब्जर्व करके, वेरी ट्रू, तो एक इंसान इस तरह से बन जाता है। अगर मैं एक अच्छे शायर को गलत कहूँगा या टाइम टू टाइम उसको गालियाँ सुनेंगी, उसको बुरा भला कोई उसको कहेगा, तो वो फिर इसको अडेप्ट कर लेगा, फिर वो अपनी अच्छी स्किल से डाउनफॉल करता जाएगा। यार वो हमारी सोसाइटी का मसला ये है ना कि हम किसी को ना थोड़ा अच्छा या थोड़ा बुरा मान ही नहीं सकते। हम ये कह नहीं सकते हमें परफेक्ट चाहिए, यहाँ तो मतलब चाहिए ही नहीं। अब एक इंसान है जो बाकी कामों में बुरा है, लेकिन उसकी एक चीज़ अच्छी है ना, उसको भी हम नेगलेक्ट करेंगे, या उसको कुछ आता ही नहीं, ये क्या लिखेगा, अरे क्या बता, एक लिखना ही वो था जो एकदम वो कमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमें चाहिए बनता ऐसा जो हर काम परफेक्ट करे। सही। चलो अब हम इख्तिताम करते हैं इस पॉडकास्ट का। एक आखिरी चीज़ हम छोटी सी है ना डिस्कस कर लेते हैं कि आप इसी टॉपिक से रिलेटेड में बात है कि क्या तुम बिल्कुल क्लियर हो कि तुम्हें क्या करना है? अभी तक तो नहीं, मौजूदा हालात के अंदर अभी तक तो नहीं। कभी गौर करना सोचा इस पे कि यार अब भी यार वक्त आ गया है कि यार मैं थोड़ा सा करूँ? नहीं, मेरे हिसाब से जो कि बिल्कुल सही है, जिस फील्ड के अंदर हम लोग हैं ना, कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में कि आपको आगे क्या करना है। और उससे बढ़कर जिस मुल्क में आप हैं, हाँ, तो आपको इस मुल्क के अंदर जो है बहुत टाइम लग जाएगा ये डिसीजन लेने के अंदर कि आपकी मेन जीडी क्या होने वाली है। आई थिंक एक टाइम पे हमें यही करना होगा कि एक चीज़ होगी जो हमारा पेट भरने के लिए होगी और एक चीज़ होगी जो हमारे दिल भरने के लिए होगी, दोनों अलग होंगी। अच्छा, ये मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐसी कंक्लूजन करूँगा, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हमने ना एक मसाइल बनाए हुए हैं अपने अंदर ही कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही लोग स्ट्रगल करते हैं फिल्म मेकिंग फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं एडिटर्स के, डीओपी के, जो यूएस बेस्ड हैं,
तो उनके भी यही है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जॉब्स करते हैं, और उसके बाद उससे फंड्स तैयार करते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद वो अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को लगाते हैं। तो ये एक पाकिस्तान की एक मेंटेलिटी बन गई है कि जी ये जो है वो रात में जो है वो कॉल सेंटर में काम करेगा और सुबह जो है वो डिग्री कंप्लीट करेगा। तो ये मेरे ख्याल से ना हमें इस चीज़ को ना बहुत एकदम तो जाहिर सी बात है ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें अपनी ये जहनियत जो है ना वो बदलनी पड़ेगी। हमारी फील्ड ही बड़ी है ना, आड़ू उठा ली है हमने। हाँ आड़ू तो ली है लेकिन खैर अब लिए तो इसके करनी है, दर्द में भी बहुत मजा है, अब इसके रातों की नींद ये सब, लेकिन ली है तो करना है। चलो हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। सो हाउस प्रोडक्शन को आप अनसब्सक्राइब करें। चले अल्लाह हाफ़िज़।